बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। बारिश का मौसम हो और प्याज के पकोड़े ना बने तो ये हो नहीं सकता। तो आज बनाएंगे बहुत ही टेस्टी कुरकुरे प्याज के पकोड़े। और इनको बनाना भी बहुत ही आसान है, सिंपल और इजी रेसिपी है। और चंद ही चीज़ों के साथ ये पकोड़े बनकर तैयार हो जाते हैं। लेकिन अक्सर क्या होता है कि घर पर इसका परफेक्ट टेक्सचर नहीं बनता, इसमें वो टेस्ट और फ्लेवर नहीं आता जो बाजार से लेकर खाते हैं। तो बस आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि परफेक्ट ये लच्छेदार कुरकुरे प्याज के पकोड़े किस तरह से बनाए जाते हैं। बहुत ही टेस्टी बनेंगे और झटपट बनकर तैयार हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं इसको बनाना। तो सबसे पहले मैंने आधा किलो प्याज ले ली है। प्याज को कटिंग किस तरह से करना है तो वो देख लेते हैं। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है लच्छेदार पकोड़े बनाने के लिए। तो प्याज को पहले दो हिस्सों में काट लेंगे और फिर इस तरह से प्याज को स्लाइसिस में काट लेंगे। इसकी जो लेंथ है ना वो थोड़ी बड़ी काटेंगे। और प्याज के जो स्लाइसिस काटेंगे वो ना ही ज़्यादा पतले हो और ना ही ज़्यादा मोटे हो। बस 1 इंच के इसके स्लाइसिस काट लेंगे। प्याज को धोने के बाद थोड़ी देर के लिए मैंने छलनी में रख दिया था, ताकि जो पानी है ना इसका सारा खुश्क हो जाए। प्याज के लच्छे जब इस तरीके से काटेंगे ना, तो बहुत ही टेस्टी लच्छेदार ये प्याज के पकोड़े बनेंगे, कुरकुरे बनेंगे। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि प्याज के पकोड़े जब बनाते हैं घर पर तो उसके लच्छे परफेक्ट नहीं बनते। तो बस यही गलती होती है कि प्याज की कटिंग सही नहीं होती। प्याज को बस आपने इस तरह से काटना है कि लंबे लंबे इसके स्लाइसिस हों। तो आधा किलो प्याज थी, उसको मैंने स्लाइसिस में काट लिया है और इसके स्लाइस आप चेक कर सकते हैं। ना ही ज़्यादा मोटे हैं और ना ही ज़्यादा पतले हैं। तो ये आधा किलो प्याज थी जिसको मैंने बराबर के स्लाइसिस में काट लिया है और स्लाइस आप चेक कर सकते हैं, ना ही ज़्यादा मोटा है और ना ही ज़्यादा पतला है। अब जो स्लाइसिस प्याज के काटे हैं ना उसको खुली ट्रे में ट्रांसफ़र करेंगे और इसमें डालेंगे 2 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर से ना कलर बहुत अच्छा आएगा पकौड़ों का, लेकिन ये ज़्यादा स्पाइसी नहीं होती। अब अच्छी तरह से नमक और लाल मिर्च को प्याज में मिक्स करेंगे। और जब इस तरीके से मिक्स करेंगे ना तो प्याज के लच्छे खुलेंगे और परफेक्ट ये लच्छे पकौड़े बनकर तैयार होंगे। नमक जैसे ही प्याज में मिक्स होने लगेगा ना तो ये अपना पानी छोड़ने लगेंगे। नमक डालने की वजह से जितना भी प्याज का एक्स्ट्रा पानी है ना वो सारा निकल जाएगा। और फिर बैटर भी पतला नहीं बनेगा, बैटर की कंसिस्टेंसी परफेक्ट बनेगी, क्योंकि प्याज जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा पानी रिलीज करती है, जिसकी वजह से बैटर जो है वो ख़राब हो जाता है और पकोड़े जो हैं वो लच्छेदार नहीं बनते। अब नमक और लाल मिर्च को मैंने अच्छी तरह से प्याज के लच्छों में मिक्स कर लिया है। 3 से 4 मिनट के लिए इसको नमक लगाकर छोड़ देंगे, ताकि जो एक्स्ट्रा पानी है ना प्याज का वो सारा निकल जाए। तब तक ऑयल को अच्छी तरह से गर्म होने के लिए रख देते हैं। तो उसके लिए मैंने कढ़ाई ले ली है, ऑयल ऐड करेंगे इसमें। फ्लेम को बिल्कुल लो रखेंगे और लो फ्लेम पे अच्छी तरह से ऑयल को गर्म होने देंगे। जब तक पकौड़ों का बैटर तैयार होगा तब तक ऑयल जो है ना वो अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा। अब 3 से 4 मिनट हो गए थे प्याज को नमक लगाकर छोड़े हुए, तो प्याज का टेक्सचर आप देख सकते हैं। ये थोड़ी सी सॉफ्ट भी हो गई है और ये पानी छोड़ने लगी है। तो प्याज का जब टेक्सचर इस तरह से हो जाएगा ना तो जितना भी इसका पानी है ना वो सारा निचोड़ लेंगे। हल्के हाथों से ना इसको प्रेस करते हुए सारा इसका पानी निकाल लेंगे, क्योंकि प्याज का जितना भी पानी निकाले ना दोबारा से प्याज पानी छोड़ने लगती है। ज़्यादा इसका पानी नहीं निकालना है, जो एक्स्ट्रा पानी होगा ना वो सारा रिमूव कर देंगे। तो पास में कोई बर्तन रख लें और बस हल्के हाथों से इसको प्रेस करते जाएं, ताकि जो एक्स्ट्रा पानी है ना प्याज का वो सारा निकल जाए। तो प्याज इस तरह से काफ़ी ज़्यादा पानी भी नहीं छोड़ेगी बैटर में, और इसकी कंसिस्टेंसी भी बिल्कुल परफेक्ट बनेगी और परफेक्ट ये लच्छेदार पकोड़े बनकर तैयार होंगे। बस हल्के हाथों से प्याज को मैंने निचोड़ लिया है, थोड़ा सा पानी अभी इसमें बाकी है। जो एक्स्ट्रा पानी था ना वो सारा मैंने निकाल लिया है। अब इस पानी को फेंक देंगे और इसमें बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे। परफेक्ट ये लच्छे पकोड़े बनेंगे, मस्ट ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी से। अब इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून चॉप किया हुआ लहसुन, 1 टेबलस्पून चॉप किया हुआ अदरक डालेंगे, 3 से 4 बारीक चॉप की हुई हरी मिर्चें डाल देंगे, आधा कप बारीक चॉप किया हुआ हरा धनिया डालेंगे और अब इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून साबुत कुटा हुआ धनिया। धनिया पाउडर इस्तेमाल नहीं करना है, दरदरा कुटा हुआ धनिया डालेंगे ना तो बहुत ही अच्छा प्याज के पकौड़ों का टेस्ट आएगा। 1 टीस्पून इसमें ज़ीरा डालेंगे, हाफ टी स्पून अजवाइन ऐड करेंगे और 1/4 टीस्पून हल्दी डालेंगे, हाफ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। अब अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। नमक मैंने इसमें नहीं डाला है, अगर आपको लगे कि इसमें नमक कम है
तो नमक की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। 2 टीस्पून ऑलरेडी मैंने नमक प्याज में डाल दिया था, तो इसलिए मैंने नमक इसमें नहीं डाला है। अब अच्छी तरह से इसको हल्के हाथों से मिक्स करेंगे। ज़्यादा दबाकर इसको मिक्स नहीं करना है, वरना प्याज दोबारा से बहुत ज़्यादा पानी रिलीज़ करने लगेगी। अब प्याज के पकोड़े जो है ना वो कुरकुरे क्रिस्पी बने, तो उसके लिए इसमें चावल का आटा डालेंगे। 4 टेबलस्पून मैंने इसमें चावल का आटा डाल दिया है। अब इसको भी अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। बस हल्के हाथों से मिक्स करना है, ज़्यादा इसको प्रेस नहीं करना है। चावल का आटा डालने से ना कुरकुरे पकोड़े बनेंगे, बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे कि अगर आप इसको फ्राई करने के बाद 2 से 3 घंटे भी रखेंगे ना, तो ये सौगी नहीं होंगे और ना ही बहुत ज़्यादा ऑयल एब्ज़ॉर्ब करेंगे। बहुत ही टेस्टी कुरकुरे ये लच्छेदार पकोड़े बनेंगे। अब चावल के आटे को भी मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब इसमें बेसन ऐड करेंगे। 1 कप मैंने बेसन लिया है आधा किलो प्याज के हिसाब से। एक साथ इसमें बेसन नहीं डालना है, थोड़ा-थोड़ा बेसन डालते जाएँगे और इसको मिक्स करते जाएँगे और अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग करनी है। शुरू में आपको ये ड्राई लगेगा, लेकिन जैसे-जैसे इसको मिक्स करते जाएँगे ना, प्याज का पानी निकलता जाएगा और जो बेसन है ना, वो अच्छी तरह से प्याज के साथ मिक्स हो जाएगा। तो एक साथ बस इसमें नहीं डालना है, थोड़ा-थोड़ा करके ऐड करते जाएँगे और इसकी मिक्सिंग करते जाएँगे। तो टोटल मैंने इसमें 1 कप बेसन यूज़ किया है, जो कि बिल्कुल परफेक्ट रेशो है आधा किलो प्याज के हिसाब से। अब बेसन मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है प्याज के साथ और परफेक्ट ये लच्छा पकौड़ा का बैटर जो है ना वो तैयार हो गया है। कंसिस्टेंसी आप इसकी चेक कर सकते हैं, बिल्कुल भी पतली नहीं है। बैटर अगर पतला होगा ना तो प्याज के लच्छे पकौड़े सही से नहीं बनेंगे। तो बस बैटर की कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए कि इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए। अब इसको रखना नहीं है, फ़ौरन से इसको फ्राई करेंगे, क्योंकि अगर इसको रख दिया ना तो प्याज़ दोबारा से पानी छोड़ने लगेगी। ऑयल को मैंने पहले से ही गर्म होने के लिए रख दिया था, मीडियम टू हाई हीट पे इसको फ्राई करना है, ताकि अच्छे कुरकुरे प्याज़ के पकोड़े बनकर तैयार हो। लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे ना तो ये बहुत ज़्यादा ऑयल एब्ज़ॉर्ब कर लेंगे और क्रिस्पी भी फ्राई नहीं होंगे। अब जैसे ही ऑयल में डालेंगे इनको फ्राई होने के लिए, तो 2 से 3 मिनट के बाद इनमें चम्मच चलाते जाएँगे ताकि सारी साइडों पे अच्छा-सा कलर भी आ जाए और परफेक्ट ये प्याज़ के पकोड़े फ्राई हों, कुरकुरे बने, क्रिस्पी बने और अच्छा-सा इन पे कलर भी आ जाए। अब अच्छी तरह से मैंने पकोड़ों को फ्राई कर लिया है, परफेक्ट इनके लच्छे बने हैं और परफेक्ट कलर आया है। बहुत ही टेस्टी कुरकुरे प्याज़ के जो पकोड़े हैं वो तैयार हो गए हैं। बस जो टिप्स मैंने आपके साथ शेयर की हैं उनको आपने फॉलो करना है। तो बाज़ार से कई गुना ज़्यादा बेहतर ये मज़ेदार कुरकुरे प्याज़ के पकोड़े आसानी से आप घर पे बना सकेंगे। तो बहुत ही टेस्टी बनेंगे। इसको आप सर्व करें हरी चटनी के साथ और चाय के साथ। स्पेशली बारिश के मौसम में ये बहुत ही ज़्यादा मज़े के लगते हैं। अब सारे पकोड़े जो है ना वो मैंने इसी तरह से फ्राई कर लिए हैं। परफेक्ट ये लच्छेदार प्याज के पकोड़े बनकर तैयार हो गए हैं। टेक्सचर चेक करें, लुक चेक करें, कितने मज़ेदार ये क्रिस्पी बने हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये लच्छेदार कुरकुरे प्याज पकोड़े की रेसिपी को। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए, आज की रेसिपी पसंद आए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नए रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।